हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का एक वीकेंड का वार बिल्कुल सामने आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उस वीकेंड के वार के अंदर हुआ है। पति पत्नी पे उठे सवाल, साथ साथ में पड़ी दरार हर एक में, और ऊपर से मनारा के ऊपर हुआ बैशिंग, जो मेरे को काफ़ी सही लगी। बैशिंग भी क्या, मनारा को समझाया गया, लेकिन ये वीकेंड के वार के 8वें एपिसोड में इन्होंने मनारा को थोड़ा जो मेन पॉइंट है उसका हटाना चाह के उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे कैरेक्टरलेस वाले, या फिर उसने वर्ड्स क्यों यूज़ करे इस बारे में कोई बात नहीं हुई, जो कि चलो काफ़ी ठीक था कि हाँ वो फेवर कर रहे हैं। और ज़्यादातर चलता रहा है कि बायसनेस का सीज़न तो बिग बॉस बोल के ही है, इसलिए हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कौन किसके साथ बायस हो जाए कौन नहीं होगा। तो वो तो बिग बॉस के हाथ में है, वो जो स्क्रिप्ट देंगे सलमान सर को वो तो वही पढ़ेंगे। तो उसके अलावा भी अगर हम स्टार्ट करें बिग बॉस के एपिसोड के रिव्यू की तरह, तो हमारा आज का रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया, क्योंकि मैं जब देख रहा था एपिसोड तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी कुछ बोलने को था उस चीज़ के बारे में। जब ऐश्वर्या और नील की बात हो रही थी और विक्की और अंकिता की बात हो रही थी, तो मेन ऐश्वर्या को वहाँ पे टारगेट किया गया है कि ऐश्वर्या ऐसा करती है। देखो, पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब वो नॉमिनेशन वाले टास्क में, वो पानी का घूंट पीने वाला टास्क था, उसके अंदर जिन जिन वाला टास्क, उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि हाँ थोड़ा बहुत ऐश्वर्या ऐसा करती है। और मेरे हिसाब से हाँ वो गलत है, लेकिन जैसे ही सलमान सर कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे करते रहे तो एक डिज़ास्टर की तरफ जाएगा, तो मेरे ख्याल से हाँ जा सकता है। अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहे, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते रहे, बाद में नील इज़ अ वेरी गुड गाय, जितना है वो बेस्ट हस्बैंड, उसको अभी भी रिवॉर्ड दे दो, मैं तो कहता हूँ। और साथ साथ में उसको अवार्ड दे दो, रिवॉर्ड दे दो। और बस वो शो के लिए नहीं है, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, क्योंकि शो के लिए काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ता है, जो कि मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा, जब बिग बॉस समझाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर चल जाता है कि नहीं यार इसका मतलब क्या है। कभी कभी तुम्हें ज़्यादा सोचना भी नहीं होता, जो तुम्हारे दिल में आ रहा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है कि नहीं मेरे को तो ये समझ आया, और फर्स्ट शॉट जो तुम्हारा फर्स्ट शॉट माइंड में आता है वही बोलना पड़ता है। मेन चीज़ यही रहती है। अगर तुम ज़्यादा दिमाग से सोचोगे तो फिर नील की तरह ऐसी वो होके बैठ जाओगे कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर ऐसी मुंह बनाना शुरू कर दोगे। और उसका ज़्यादातर हर एक पे मुंह बना ही होता है, जितना मैंने देखा है। बिग बॉस उससे कुछ पूछ ले, कोई उसे कुछ समझा दे, या फिर कोई उसे कुछ भी बोल दे, उसके बाद लड़ाई करने के बाद इसने मेरे से क्यों लड़ाई करी, इसने मेरे से क्यों लड़ाई करी। फिर जब वो ऐश्वर्या को बनाने जाता है तो भी काफ़ी वो लगता है कि हाँ चलो अच्छी बात है बनाने जा रहा है, लेकिन ऐश्वर्या खी खी करती रहती है, जो कि काफ़ी पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा एनोइंग लगता है। क्या होता है ना, पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते अच्छी लगती है चीज़ें, जैसे कि मनारा की चीज़ें हाँ 2-3 हफ्ते अच्छी लगी थी कि वो फुल इन्जॉय करती थी, थोड़ा बहुत रोती थी, बेटर था। लेकिन पूरा इस हफ्ते वो पूरा का पूरा रोई है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने पूरी पूरी बनाई थी, अगर तुमने वो देखी है तो देख लो। उसके अंदर मैंने एक लाइन मारी थी कि आपके लिए वो दोस्त, हाँ दोस्त होने चाहिए, लेकिन आपके लिए वो दोस्त सबसे ज़्यादा मैटर करना चाहिए जो आप, जब आप रो रहे हो तो आपको ये कंसल्ट ना करे कि मत रो यार मत रो, मुझे पता है तू टारगेट हो रही है वगैरह वगैरह, मुझे पता है तेरे साथ ही हो रहा है। इससे बढ़िया आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए रहता है, आपको एक ऐसा दोस्त बनाना पड़ता है जो आपको उस वक्त हंसाए कि हाँ चलो थोड़ा आप नाराज़ हो तो कोई नहीं यार तू छोड़ यार चला यहाँ चल, या फिर उसको थोड़ा हंसाए। मेन ये चीज़ मैटर करती है काफ़ी। तो इसकी वजह से मैं यही बात कह रहा था। और ऐश्वर्या की जो बात थी वो नील में, वो सॉरी ऐश्वर्या की जो बात थी उसमें विक्की भी पूरा का पूरा वो था, जब सलमान सर ने बोला कि विक्की ये तेरे पे बात पूरी लागू होती है, लेकिन ऐश्वर्या समझी। ऐश्वर्या भी थोड़ा नहीं समझी, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझे कि हाँ चलो थोड़ा समझिए। लेकिन विक्की भाई हमारे बिल्कुल नहीं समझे। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत किया है, मैं ऐसे बात भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, तुम्हें टॉपिक भी नहीं दूंगा। तुम जिससे समझते हो मुनावर के साथ उसके पास जाके बैठो, तुम्हारा भाई है उसके पास जाके बैठो, उससे समझो, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तब तो तुम्हें समझ नहीं आता। ये सब बोलते रहे फालतू को, और मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ बात समझे ही नहीं। मेन चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, हर चीज़ गेम की नहीं होती। वो तेरी वाइफ है, तुझे समझना पड़ेगा, उसको इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, उसके पास रहे, उसको एक पूरा उसमें रह कि हाँ बगल में कि हाँ चलो कोई नहीं तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, उसके लिए स्टैंड ले। जब वो उस लो फील कर रही हो तो बात कर, ज़्यादातर ये मैटर करता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो। तो वैसे भी मेन चीज़ यही है। तो अभी के लिए तो जितना है कि विक्की भाई बिल्कुल नहीं समझे जो हमारा उन्होंने समझाया, जो सलमान सर ने बिल्कुल समझाया उल्टा, वो भी गेम के पर्सपेक्टिव से लेंगे कि नहीं ऐसा गलत दिख रहा होगा। और हर चीज़ गेम के पर्सपेक्टिव से लोगे ना तो लाइफ तुम्हारे साथ गेम ही खेल लेगी बहुत तगड़ा वाला, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई मैं तो गेम ही खेलता रह गया था, ये मेरे साथ क्या हो गया।
लाइव गेम खेल जाएगी अगर तुम सिर्फ गेम खेलते रहे अपने साथ ही। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और जितना मुझे पता है, अब चलते हैं अपनी मनारा चोपड़ा के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो उसको समझाया थोड़ा, लेकिन मेन चीज़ उसमें क्या समझाया कि आप वैलिडेशन मांगने जाते हो। आएंगे हम अनुराग पे भी, बाबू भैया पे भी आएंगे कि कैसे मैंने अपनी सारी वीडियो में पीछे बोलता हूँ कि बाबू भैया क्यों टारगेट होंगे, मेन चीज़ मैं ये बोलता आया हूँ। लेकिन अभी उसके पहले हम मनारा की बात करेंगे कि हाँ बिग बॉस ने या सलमान सर ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिस करे कि उसके कैरेक्टरलेस बोलने के या फिर उसके उनको बिचिंग करने के। देखो यार, बिचिंग तो हर कोई करता है, समर्थ औरों को भी इतना सुनाया नहीं गया था इतनी गालियाँ देने के लिए, ना ही अभिषेक को सुनाया गया था। ये सिर्फ घर वालों को, घर वाले बीच में बोल रहे थे कि हाँ सुनाया गया था। और ज़्यादातर हर सीज़न में होता है, कोई ना कोई किसी को कैरेक्टरलेस बोलता है, कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी को माँ की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। और ये नॉर्मल है आजकल बिग बॉस के लिए। बिग बॉस बोलता है कि यार तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और ये सीरियसली कोई ऐसे बोल देता तो चलता है, उसके बाद वो सॉरी मांग लेता है, हमने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था, तो अब वो भी क्या ही बोल रहे उस चीज़ के अंदर, अगर किसी को फेवर करना है तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसलिए हम इस टॉपिक पे तो हाँ उसके एक बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मनारा के गलत वर्ड्स बहुत थे। लेकिन अगर बिग बॉस कुछ बोले या ना बोले, सबको पता है कि अंकिता ने उसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया था पिछले एपिसोड में, जो कि मैंने रिव्यू बनाया था, वो अगर तुम्हें देखना तो वो भी जाके देख लेना। लेकिन अंकिता फुली एक्सपोज बना रहा है, जितना मुझे पता है कि हाँ उसकी हर एक गेम उसने बाहर ला दी। गेम भी क्या, वो गेम ही क्या खेल रही थी, बस वो एक बबल के अंदर जी रही थी कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगी, ऐसा होगा तो मैं इधर जाके बिचिंग करूँगी, इससे वैलिडेशन मांगूंगी, इससे पूछूंगी मैं सही हूँ कि नहीं, उसके बाद जाके मैं बात करूँगी। और जो कि अब हम आते हैं सीधा अपने अनुराग भाई की तरफ, जो सारे सोच रहे हैं कि अनुराग और अनुराग या उर्फ बाबू भैया या UK07 राइडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बोला था, अपना एक स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, साथ में अपनी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और तीसरा, आप किसी को आप ये समझ रहे हो कि हाँ मैंने उसको कभी जाके नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया। नेगेटिव पॉइंट बताने की बात नहीं है बाबू भैया। अगर आप किसी के सामने किसी बंदे की बात भी कर रहे हो ना, और वो बात अगर कोई भी हो, जैसे कि आप मान लो मुनावर की बात कर रहे हो, जैसे मुनावर आप बोल रहे हो जिग्ना जी के साथ ज़्यादा बैठता है, चलो अच्छी बात है, वो गेम अच्छी खेल रहा है, या फिर रिंकू जी के साथ जाके बैठता है, वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब दूसरे वाला सामने या फिर बुद्धू हो या फिर मैनिपुलेट हो रहा हो आसान से, या फिर आप पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, ये तीनों में से एक चीज़ जब मनारा चोपड़ा आप पे करती थी, या फिर वो बुद्धू थी, या फिर वो मैनिपुलेट बहुत आराम से हो जाती थी, या फिर वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इसकी वजह से उसको पॉइंट दिया गया कि आप वैलिडेशन भी किससे मांगने जाते हो। तो एक माइंड पे पर्सपेक्टिव बन जाता है। अगर मैं आपको किसी के सामने आके बोलूँगा कि हाँ भाई इसके बारे में ऐसा चल रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी बोलूँगा ऐसा चल रहा है, तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में आया कि हाँ अरे गेम अच्छी खेल रहा है, नहीं अच्छी खेल रहा। और ये चीज़ काफ़ी बहुत सीरियस हो जाती है कि हाँ, तभी मैं अपनी 4-5 वीडियो से बोलता हूँ कि बाबू भैया आप टारगेट हो गए, आपकी बैशिंग पक्का ही पक्का है, जितना मुझे पता है। क्योंकि साफ साफ आप हरकत ऐसी कर रहे हो जहाँ पे फुकरा इंसान हमारे जिसका जिनको मैं आइडियल मानता हूँ अपना, वो भी स्पेशली बोल रहे थे कि हाँ स्टैंड क्यों नहीं लिया। अब मेरे हिसाब से जो वहाँ पे सलमान सर ने बात करी, जब वहाँ पे अरुण के सामने ही वो बात बोली थी, जब गेट बंद हो रहा था, मुझे याद है वो वाली बात, जब गेट बंद कर रहा तो उसने बोला था कि जाके सो जा वहाँ पे, मुनावर ने बोला था अरुण को। लेकिन अरुण ने वो नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन मुनावर ने मुंह पे ही बोला था, ठीक है, जितना मैंने देखा और अच्छी तरह मुझे याद है कि मुंह पे बोला था उसने। लेकिन अनुराग ने वहाँ जाके क्या किया, वहाँ पे जाके बोला अरे भाई वो तुम कैसा ऐसा बोल रहा है, इग्नाइट और क्या कहते हैं वो पेट्रोल, या फिर उसने जो भी माचिस की तिल्ली आग लगा दी, तुम कुछ भी कह सकते हो। लेकिन वहाँ पे उस वक्त मेन चीज़ यही थी, वो क्या कर सकता था, मेन ये चीज़, अगर उसकी जगह कोई और कंटेस्टेंट होता, अगर उसकी जगह कोई जैसे मान लो अगर उसकी जगह अभिषेक भाई होते हैं हमारे, एल्विश भाई होते हैं, वो ये ना बोलते कि उसके सामने जाके ये बात बोली, तो बोल वहाँ पे सीधा खड़े होकर बोलता ओए ये बात मत बोल, सिंपल बात है, दोस्त है मेरा, या फिर इस बातों में मत जाए, फालतू की बातें हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में मत जा, ज़्यादातर यही होता, या ऐसी गलत बात मत बोल, ये बात होती है मेन। अगर खुद का स्टैंड लेनी मेन चीज़ मैटर करती है ना, खुद का स्टैंड लेना पड़ता है या फिर दूसरों के स्टैंड में आना पड़ता है खुद का दिखने के लिए, ज़्यादातर यही मैटर करता है। और वैसे भी तुम्हारे घर की तो आदत है कि एक तरफ से उधर जाके चुगली करना, इधर से उधर चुगली करना, जहाँ पे समर्थ सारी मुनावर को बताता है, यहाँ पे अनुराग सारी अरुण बाहर जाके मनारा को बताता है या फिर किसी और को बताता है। और वैसे भी सबको पता है कि अनुराग चुगली करता है, क्योंकि साफ साफ अरुण ने हमें ये चीज़ बोली है। फैमिली के मामले में अरुण झूठ नहीं बोला है कि अनुराग ने कान में आके बताया मुनावर की जो डिवोर्स वाली बात थी, जो कि मुनावर ने काफ़ी अच्छी तरह हैंडल करी, पिछले एपिसोड में बोल नहीं पाया
क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी पड़ गई थी और लेंथ का बहुत फ़र्क पड़ गया था इसकी वजह से। लेकिन इस वाले एपिसोड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुनावर सीरियसली बहुत ने अच्छे हैंडल किया कि हाँ डाइवोर्स वाली बात उसके लिए क्वाइट नॉर्मल था कि हाँ चलो सिर्फ बात हुई है, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि जहाँ पे अनुराग को चुगली वाली बात थी वो चुगली वाली बात एकदम सही थी। अनुराग चुगली करता है और मैंने बोला था कि अनुराग भाई आप इधर से उधर जाके बात इधर उधर करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बिग बॉस ने किस दिन टारगेट बना लेना है और साथ साथ में तुम्हें उसने टारगेट बना लेना है, क्या कहते हैं, सलमान सर ने। और मेन चीज़ तो यही है, देखो बिग बॉस के हाथ में है। जैसे कि अभिषेक भाई बोलते हैं बिग बॉस के हाथ में तुम्हें कैसे दिखाना है कैसे नहीं दिखाना। अब ये तो मर्जी है, देखो तुम जितना अच्छे गुड बुक्स में रहोगे बिग बॉस के उतना अच्छा तुम आगे चाहते रहोगे। और ऐसा नहीं है सीरियसली तुम जाओगे मेरे ख्याल से लास्ट महीने तक जाओगे, उससे अगले कुछ हफ्ते तक भी जाओगे, बिकॉज यू हैव अ फैन बेस। अगर तुमने हरकतें ना करी और वो फैन बेस डिस्ट्रॉय ना करा, मेन चीज़ ये मैटर करती है। क्योंकि देखो अब फैंस भी कुछ सपोर्ट में भी नहीं बोल पाते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो या फिर तुम्हें पता है। और सीरियसली अगर तुम उन फैंस के लिए, वो लिमिटेड फैंस के लिए आए हो तो बेटर है कि हाँ वो लिमिटेड फैन से तुम जीत भी सकते हो। ये समझना कि ऐसा तो है नहीं एल्विश यादव के भी या फुकरा इंसान के भी इतने ज़्यादा फैंस थे लेकिन बिग बॉस के जो फैंस थे, बिग बॉस की कम्युनिटी थी, जो बिग बॉस काफ़ी लोग देखते हैं, ना कि सिर्फ पर्सनल चीज़ें, ना पर्सनल जैसे बड़े बूढ़े जैसे कि जो बात चल रही है वो भी तुम्हें वोट करते हैं। तो तुम्हें उस ऑडियंस को भी अपने साथ अट्रैक्ट करना है। जब अभिषेक मलन आया था, एल्विश यादव आया था, दोनों की जनरोसिटी, एक अच्छा बिल्कुल बॉन्ड, साथ साथ में अच्छे लड़के, ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा तमीज़ करके हैं या फिर ऐसा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है जिसके अंदर लोग कनेक्ट हो पाते हैं। अगर तुम वही लिमिटेड ऑडियंस के लिए आए हो कि मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए खेल रहा हूँ तो काफ़ी गलत है, तुम्हें दूसरी ऑडियंस भी जोड़नी है। ग्रोथ माइंडसेट से आना पड़ेगा तो ही बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने बोला था अभी मेरे ख्याल से 3 वीडियो पहले बोला था कि भाईचारा तो 1% नहीं है इन यहाँ पे यूट्यूबर्स के बीच। जो ये 3 यूट्यूबर लाए खड़ा करें इनके अंदर 1% भाईचारा नहीं है, ना इधर से उधर बातें करते हैं, उधर से इधर बातें करते हैं। अरुण सीधा मुंह पे खेलता है, इतना मुझे पता है कि अरुण भाई के वन लाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं और वो खेलता भी मुंह पे है। तहलका सिर्फ फिजिकल का है लेकिन तहलका के प्रैंक्स अच्छे हैं, वो वहाँ पे न्यूज़ वाला देता है वो भी अच्छा है। लेकिन अनुराग सीरियसली कुछ नहीं कर रहा जितना मुझे दिख रहा है। हाँ फैंस ज़्यादा हैं, एल्विश यादव का सपोर्ट मान लो कि हाँ वहाँ पे वो सिस्टम वर्ड यूज़ करके लेके आ सकता है जब उसका मन करे, जो कि मेरे को काफ़ी बेकार लगता है कि खुद के दम पे कुछ करो तो बहुत बेटर रहेगा। ये चीज़ मेन है। और जहाँ पे सीरियसली मेरे को इतना पता है कि ये अनुराग भाई आगे तो जाएंगे लेकिन इतने आगे नहीं जा पाएंगे अगर ऐसे ही खेलते रहे। नॉट इनटू फिनाले, अगर फिनाले में भी जाएंगे टॉप 5 के अंदर लेकिन फिनाले में मेन नहीं जा पाएंगे। क्योंकि देखो मेन यही चीज़ मैटर करती है, कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है, ऑलवेज फैंस पे डिसाइड होता है। और फैंस अगर ऐसी ही हरकतें देखते रहे तो आई थिंक सो कि फैंस भी थोड़े पीछे हो जाएंगे कि हाँ अभी हम क्या वोट करें जब हमें दूसरा ही बंदा पसंद आ रहा है। जब दिमाग में 2 जने होते हैं तो फिर दिमाग पे बन जाता है कि यार किसको वोट करें किसको वोट ना करें। जैसे कि ज़्यादातर कई लोगों को एल्विश यादव उस वक्त पसंद था, कई लोगों को फुकरा इंसानी पसंद था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था उनको क्या वोट करें तो उन्होंने दोनों को वोट किया। लेकिन अभी इस वक्त क्या होगा कि हाँ आप एक 2 वोट ही डाल सकते हो या फिर एक ही बंदे को कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा तो फिर बात अलग है। जितना मुझे पता है कि वहाँ पे अनुराग ने एलिगेशंस लगाई अरुण पे कि हम बात करके आए थे कि हाँ हम तहलका की फाड़ेंगे, हम तहलका को बोलेंगे, भाईचारा मचा देंगे पूरे के पूरे। उसमें अभी कुछ बात हमें पता नहीं कोई बात सही है कि नहीं है गलत है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि यही बात मैं कर रहा था। वहाँ पे अरुण ने कुछ बाहर की बात नहीं खोली थी, अरुण ने कुछ बाहर की बात नहीं खोली थी कि हाँ चलो भाई ऐसी बात हो रही है, हम दोनों के बीच में लड़ाई है चलता है। और बाहर की बात क्यों खोलनी, मेन भाईचारा तुम निभाओ, थोड़ा यूट्यूबर्स की इज्जत तो रख लो ना भाई। तुमने पूरी की पूरी इज्जत ख़राब करके रख दी यार। पहली बात तुम बेइज्जती कराते रहते हो। दूसरी बात वहाँ पे तहलका फीका पड़ गया, हर बंदा ये कहता है। अरुण बेड पे पड़ा रहता है, यहाँ अनुराग चुगलियाँ करता रहता है इधर से उधर से, वो भी लड़कों में नहीं क्योंकि उसको पता है लड़कों में करेगा तो सुनेगा, बहुत तगड़ा वाला, वो भी लड़कियों में करता रहता है। और वहाँ पे क्या होता है कि 2 लड़कियों को बीच में एक वैलिडेशन देते रहता है कि ये नहीं यार तू सही है तू सही है तू सही है। और सीरियसली मैंने बोला था जहाँ पे उसको स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ पे वहाँ पे मनारा भी स्टैंड कह रही थी उसको आप लो ना। जब उसकी खानजादी से लड़ाई हुई थी, वो खानजादी से लड़ाई जब उसने वहाँ जब किस वजह से उसको नॉमिनेट किया गया था, वो कर्स वर्ड की वजह से। अगर नॉमिनेट कर्स वर्ड की वजह से करना होता था तो समर तो बहुत पहले हो गया तो नॉमिनेट। ये तो बहुत गलत बात है ना कि तुम वो कर रहे हो कि हाँ समर्थ को नॉमिनेट नहीं करेंगे लेकिन हम इसको नॉमिनेट करेंगे क्योंकि इसने कर्स वर्ड यूज़ किए थे और इसकी वजह से
एक लड़की कर्स वर्ड यूज़ करते हुए अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आपकी ये सोच है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पे मनारा कह रही थी कि अनुराग मेरा स्टैंड तो ले, कम से कम वहाँ पे अनुराग ने 1% स्टैंड नहीं लिया। वहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा था कि नहीं यार इसमें तू गलत है, मैं कैसे स्टैंड लूँ, मैं अपने आप को पीछे कर लूँगा, मेरे को मत डाल इस बीच में, मैं नहीं जानता वगैरह वगैरह, ये बात चल रही थी साफ साफ। इसी बहाने चलो मनारा को भी पता चल गया उसका असली कौन सा है, असली कौन सा नहीं है। जब वहाँ पे सलमान सर ने कहा कि गाइडिंग लाइन हमने नहीं बना के भेजा, तुम्हें अपनी गाइडिंग लाइन खुद ढूंढनी पड़ेगी, अब कौन है तुम्हारी गाइडिंग लाइन वो तुम डिसाइड करो, नहीं तो नहीं है तो अकेले खेलो, हम हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हमें दिखा डांस, जो हमें काफ़ी पसंद आया कि अंकित और विक्की का बहुत बेस्ट डांस था। लेकिन जो मेरे को सबसे बढ़िया डांस लगा वो मुझे लगा हाँ मनारा और मुनावर का अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेन अच्छा डांस कौन सा लगा, समर्थ और उसका क्या कहते हैं अभिषेक का। क्या ही केमिस्ट्री थी भाई दोनों में, ऐसा लग रहा था जुड़वा भाई आके मिल गए हैं एकदम, बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि हाँ काफ़ी बढ़िया डांस है दोनों का, जितना मतलब पूरे सिंक्रोनाइजेशन थी, भाई भाई वाली वाइब थी। उसके बाद फिर हमारा चालू होता है मुनावर और मनारा, जो हमें बीच में फुटेज दी जाती है, देखो जो मर्जी करो चाहे कुछ हो, लेकिन बीच में हमारा जो हैशटैग मुनारा चलता है या फिर एज अ फ्रेंड वाला चलता है, वो कुछ ना कुछ बीच में कंटेंट दे ही जाते हैं। और आज उनका डांस भी कराया जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया था। और फिर उसके बाद डांस कराने के बाद अनुराग भाई आपका डांस तो बहुत ही था कि कैटरीना कैफ भी वो सीरियस ले गई थी कि जब सलमान सर ने बोला, वो सीन बहुत अच्छा था कि सलमान सर बोल रहे अरे इंटरनेशनल डांसर है, रनर अप था वहाँ का, और सीरियसली कैटरीना बिलीव कि हाँ ये सच्ची में डांसर है। और वहाँ पे जब उसने डांस देखा तो कैटरीना बोलती आप तो इंटरनेशनल डांसर नहीं थे। तो सारा का सारा घर हुआ, सारा का घर है और सलमान सर बहुत ज़्यादा हंसे जितना मुझे पता है, और काफ़ी ज़्यादा वो था कि कैटरीना कैफ सीरियसली बिलीव डिड कि वो सच्ची में इंटरनेशनल डांसर है। और बात ही क्या थी, और सीरियसली वहाँ पे समर्थ सीरियसली डिज़र्व करता था कि वो जीते वो वाला टास्क जो भी था। और वहाँ पे घर, उसके घर से उसको मैसेज मिला, फिर वहाँ पे अगला वो आया कि समर कौन सा था, मनारा और जैस्मिन की बोलता हूँ, एक तो मुझे याद है उस पूरे पुराने सीरियल जो मम्मी देखती है यार मेरी, इसकी वजह से याद था, तो उसका नाम सीरियल में जैस्मिन ही था। लेकिन ईशा का आया तो ईशा भी जीती, लेकिन मेरे ख्याल से मनारा जीती क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रही वहाँ पे बोलने में कि हाँ अभिषेक और खानजादी वाला, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या ना हो, मेन ये चीज़ थी बोल्ड वाला। लेकिन उसको भी अच्छा एक दोनों का अच्छा फैमिली गिफ्ट मिल गया जो कि काफ़ी अच्छा था। और अभी अगले एपिसोड में हमारा काफ़ी कुछ होने वाला है, जितना मैंने देखा है कि सलमान सर खानजादी पे काफ़ी गुस्सा है। मेरे को तो, मैं तो कह रहा हूँ करते रहो, मेरे को तो कंटेंट बनाने को मिलता रहेगा। तो सो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।